जय माता दी दोस्तों, हिंदू धर्म में षट्टिला एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षट्टिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, षट्टिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। षट्टिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। इनमें तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान किया जाता है। इसलिए इसे षट्टिला एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में षट्टिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 जनवरी 2026 की शाम 5:52 पर होगी। तो उदया तिथि के आधार पर षट्टिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस दिन विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:53 तक रहेगा और षट्टिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 तक के बीच में किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 15 जनवरी 2026 को रात 8:16 पर होगा। दोस्तों, इस व्रत के नियम जानना जरूरी है, साथ ही इस दिन क्या नहीं करना है यह भी समझ ले। दोस्तों, षट्टिला एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करने का नियम है। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी की शाम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप दशमी की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके बाद इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और षट्टिला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को किसी दूसरे के घर में अन्न नहीं खाना चाहिए। षट्टिला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को बाल नाखून आदि नहीं काटना चाहिए और तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए। षट्टिला एकादशी व्रत वाले दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। षट्टिला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो के सामने तिल मिश्रित जल, चंदन और पीले फूल, फल आदि अर्पित करें और धूप दीपक जलाकर उनका पूजन करें। पूजा के दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और षट्टिला एकादशी की कथा सुनें। इस दिन भगवान विष्णु के भजन और मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद भगवान की आरती करें और तिल से बने पकवानों का भोग अर्पित करें, फिर प्रसाद वितरण करें। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण करें। दोस्तों, षट्टिला एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगाजल को ग्रहण करके कर सकते हैं या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद, जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन तिल का दान करना अत्यधिक फलदायी होता है। आप तिल के लड्डू गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान करें। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।